मॉडल प्रैक्टिस सेट 4। बुद्ध के समकालीन राजाओं को उनके राज्यों से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए सही उत्तर चुनिए। प्रग्योत, अवंती, उदयनवश, प्रसेनजीत, कौशल, अजातशत्रु, मगध। ऑप्शन नंबर 3। शिक्षा के महान केंद्र विक्रमशिला महाविहार की स्थापना की थी। शिक्षा के महान केंद्र विक्रमशिला महाविहार की स्थापना की थी धर्मपाल। निम्न में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण कराया? निम्न में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण कराया? फिरोज शाह तुगलक। बोगाजकोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी देवताओं का वर्णन मिलता है। बोगाजकोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी देवताओं का वर्णन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 5। महाराष्ट्र में रामोशी कृषक जत्था किसने स्थापित की थी? वसुदेव बलवंत फड़के। महाराष्ट्र में रामोशी कृषक जत्था किसने स्थापित की थी? वसुदेव बलवंत फड़के। क्वेश्चन नंबर 6। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने काली गर्दन वाले सारस और हिम तेंदुओं को क्रमशः अपना राज्य पक्षी और पशु घोषित किया है? लद्दाख। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने काली गर्दन वाले सारस और हिम तेंदुओं को क्रमशः अपना राज्य पक्षी और पशु घोषित किया है? लद्दाख। पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था हेमू और अकबर के बीच। पानीपत के तीसरा युद्ध लड़ा था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली के बीच 1761 में। पहला 1526, दूसरा 1556, तीसरा 1761। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच लगा था पानीपत का तीसरा युद्ध। जेल में भूख हड़ताल के कारण जिस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु हुई थी वह था जतिन दास। जेल में भूख हड़ताल के कारण जिस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु हुई थी वह था जतिन दास। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? बदरुद्दीन तैयबजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? बदरुद्दीन तैयबजी। निम्नांकित कौन से कथन सिक्किम से संबंध में सही है? 1975 में यह भारत का अभिन्न अंग बना था। सही है। इसे वनस्पति शास्त्रियों का स्वर्ग माना जाता है। सिक्किम को सही है। इसमें मुख्य निवासी लेप्चा भूटिया निवास सिक्किम में। भारत में रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। भारत में रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है केरल। सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाला राज्य है। सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य हैं गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान है। सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य हैं गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान। ऑप्शन नंबर 13। भारत के निम्नांकित क्षेत्रों में से कौन सा अब पारिस्थितिकी उष्ण स्थल माना जाता है? पश्चिमी घाट। भारत के निम्नांकित क्षेत्रों में से कौन अब पारिस्थितिक उष्ण स्थल माना जाता है? उष्ण स्थल माना जाता है पश्चिमी घाट। नागा अर्जुन सागर परियोजना अवस्थित है कृष्णा नदी पर। नागा अर्जुन सागर परियोजना अवस्थित है कृष्णा नदी पर। निम्नांकित में से कौन सा राज्य कौन सा सुरक्षित नहीं है? कलपक्कम तमिलनाडु ये है, उत्तर प्रदेश ये भी है, तारापुर महाराष्ट्र, उदयना प्रताप सागर चंबल नदी पर है लेकिन मध्य प्रदेश में नहीं है। संगम युग में उरेयूर किसके लिए विख्यात है? संगम युग में उरेयूर किस लिए विख्यात? कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था उरेयूर। रामगुंडम सुपर थर्मल पावर स्टेशन स्थित है। रामगुंडम कहाँ है? रामगुंडम आंध्र प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 18। सेतु समुद्रम परियोजना जुड़ती है। क्वेश्चन नंबर 18 में है सेतु समुद्रम परियोजना जुड़ती है। मन्नार की खाड़ी को पाक की खाड़ी से सेतु समुद्रम परियोजना जुड़ती है। विषुव यह स्थिति है जिसमें रात्रि एवं दिन का काल बराबर होता है। यह होता है 21 मार्च और 23 सितंबर। विषुव। सूर्य की परिक्रमा में कौन सा ग्रह सर्वाधिक समय लेता है? सूर्य की परिक्रमा में कौन सा ग्रह सर्वाधिक समय लेता है? तो वरुण। सूर्य की परिक्रमा में कौन सा ग्रह सर्वाधिक समय लेता है? तो वरुण। बृहद ज्वार भाटा आता है जब सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा एक सीधी रेखा में हो। जस्टिन ट्रूडो किस देश के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने हाल ही में उस देश के 2021 के संसदीय चुनावों का तीसरा कार्यकाल जीता? जस्टिस ट्रूडो कनाडा के हैं। एशिया और उत्तरी अमेरिका जो जलमूद अलग करता है बेरिंग जलमूद है। एशिया और उत्तरी अमेरिका बेरिंग जलमूद।
क्वेश्चन नंबर 24, ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छुए तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है, क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। क्वेश्चन नंबर 25, 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे चले तो बिजली का खर्च होगा एक इकाई। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई थी लॉर्ड मेयो के समय सन 1872 में, और नियमित जनगणना हुआ था रिपन के समय 1881 में। यदि किसी ऐनक के लेंस का पावर +2 डायोप्टर हो तो इसकी फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर होगी, 25 दूनी 50। 1878 के बायनोकुलर प्रेस एक्ट को किसने रद्द किया था? रिपन ने रद्द किया था। बायनोकुलर प्रेस एक्ट लाया था लिटन ने, रद्द किया रिपन ने। 1878 का बायनोकुलर प्रेस एक्ट रद्द किया रिपन, लाया लिटन। किसी अपराध के अभियुक्त को अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है? किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 20 के तहत है कि किसी अपराधी को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 20। मूल अधिकारों की सूची से संपत्ति का अधिकार निकाला गया। 44वां संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति का अधिकार 44वां संविधान संशोधन के द्वारा निकाला गया। 44वां संविधान 1978 संपत्ति का अधिकार को निकाला गया और उसे 300 के काम में वैधानिक या कानूनी अधिकार बना दिया गया। 300 के काम में भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधानों से कुछ विशिष्टताओं को लिया गया है, जिससे देश का राज्य का नीति निर्देशिका DPSP है, भाग 4 में है, आर्टिकल 36 से 51 में है। ग्राम पंचायत का गठन भी जो है अनुच्छेद 40 जो है DPSP के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक हुई थी। भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक हुई थी दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में। दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में राज्य की संचित निधि का संचालन किया जाता है। राज्य की संचित निधि का संचालन किया जाता है, उपयुक्त रूप से कोई नहीं। प्रथम स्पीकर जिसके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, जीवी मावलंकर के विरुद्ध प्रथम स्पीकर थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया थे, जीवी मावलंकर। केंद्र सरकार के बजट के चालू खाते में व्यय की सबसे बड़ी मद है। केंद्र सरकार के बजट के चालू खाते में व्यय की सबसे बड़ी मद है ब्याज भुगतान। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने लिखा था? अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार तारकनाथ दास। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तारकनाथ दास। आंतरिक दलीय लोकतंत्र का उपयोग होता है। दल का आंतरिक चुनाव जो दल के पदाधिकारियों के चयन हेतु समय समय पर हो। भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता है 1, 3 और 4, मतलब कृषि की प्रधानता, न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय, बृहद बेरोजगारी। मुद्रास्फीति की दरें किस सूचकांक पर निर्धारित होती है? मुद्रास्फीति की दरें किस सूचकांक पर आधारित होती है? थोक मूल्य सूचकांक। मुद्रास्फीति की दरें किस सूचकांक पर आधारित होती है? थोक मूल्य सूचकांक। निम्नलिखित में से कौन सा मानवीय विकास सूचकांक का तत्व नहीं है? शिशु मृत्यु दर। निम्न में से कौन सा मानवीय विकास सूचकांक का तत्व है? शिशु मृत्यु दर। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण था। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण था कामागाटा मारू घटना था। गदर क्रांति हत्याल। भृंजक चूर्ण के लिए कौन सा असत्य जल में अधिक विलय होता है? भारतीय संविधान को अपनाया गया है संवैधानिक सभा द्वारा। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोग से। इंडिया अनरेस्ट के लेखक कौन है? वैलेंटाइन सिरोल। निम्नलिखित में कौन सही नहीं है? किसी परमाणु के नाभिक का टूटना स्लैंग कहलाता है, यही गलत है। टूटना विखंडन कहलाता है, जुड़ना स्लैंग होता है। नाभिक का टूटना विखंडन।
बादल आच्छादित रातें स्वच्छ आकाश वाली रातों से अधिक गर्म होती है, क्योंकि क्योंकि बादल पृथ्वी तथा हवा के से ऊष्मा का विकिरण रोकता है। एक सुई पानी में डूब जाता है जबकि लोहे से बना जहाज पानी पर तैरता है, क्योंकि सुई का अपेक्षित घनत्व उसके द्वारा हटाए हुए पानी के अपेक्षित घनत्व से अधिक होता है। डॉक्टर, कलाकार एवं मूर्तिकार कैल्शियम सल्फेट का उपयोग करते हैं, जिसका लोकप्रिय नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। कांच के निर्माण में जो कच्चा माल प्रयुक्त होता है, कांच के निर्माण में क्या प्रयुक्त होता है? कांच के रेत, सोडा और अभ्रक। कांच बनाने में रेत, सोडा, अभ्रक। रेत नहीं, रॉन्ग है। रेत, सोडा और क्वार्ट्ज होगा। कांच के निर्माण में जो कच्चा माल प्रयोग होता है, रेत होगा, सोडा होगा, क्वार्ट्ज होगा। सर्व प्राचीन शैल समूह की आयु आंकी जाती है यूरेनियम पद्धति द्वारा। सर्व प्राचीन शैल यूरेनियम पद्धति द्वारा। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जल चक्र में। सौर विकिरण से महत्वपूर्ण भूमिका है जल चक्र में। मनुष्य के अंगों में से कौन एक हानिकारक विकिरणों से कम संग्रह अंग है? मस्तिष्क। हेपेटाइटिस रोग से मनुष्य शरीर का सीधा प्रभावित होता है। हेपेटाइटिस रोग से मनुष्य यकृत या लीवर। गति प्रेरक पेज मेकर का क्या कार्य है? यह हृदय स्पंदन को नियमित करता है। थायमिन, विटामिन B1। क्वेश्चन नंबर 58। कार्डियोलॉजिस्ट हृदय, नेफ्रोलॉजिस्ट गुर्दा, यूरोलॉजिस्ट मूत्रनलिका, ऑक्यूलॉजिस्ट आँख। डॉक्टर फिरदौसी कादरी ने रमन मैग्सेसे पुरस्कार द्वारा कैसे जीता? वह किस रूप में विख्यात हैं? वैक्सीन वैज्ञानिक। हमारे शरीर की लघुत्तम हड्डी पाई जाती है कान में। भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार प्राप्त है 1235। कंप्यूटर व्यवस्था जो जोड़ती है तथा विभिन्न देशों में सूचना संकलित कर सैटेलाइट द्वारा विश्व में पहुंचाती है, निकनेट। निम्न विषयों में कौन रोबोट से संबंधित है? काइनेमेटिक। पंचायती राज विषय है राज्य सूची का। राज्य सूची में कितने विषय हैं? 61। समर्थित सूची में 52। अक्षांश सूची में 100। किस 7वीं? बिहार के किस क्रिकेटर को हाल ही में माधवराव सिंधिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? माधवराव सिंधिया को आशुतोष अमन को। 66 का आंसर होगा 2। 67 का आंसर होगा 2, 50%। 68 का होगा 2। मतलब भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य के सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? 40। बिहार का न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला है मुंगेर। क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर होगा 38 किलोमीटर प्रति घंटा। बिहार का सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है उत्तरी क्षेत्र। 72 का होगा 4। 73 का 1। तेउर नहर स्थित है गंडक नदी पर। तेउर नहर स्थित है गंडक नदी पर। क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। विश्व के प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थे? विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्री माओ भंडारनायक श्रीलंका के थे। केंद्र ने निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों के बीच एक केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने के प्रस्ताव को आगे बढ़ाया है। लद्दाख। भारतीय अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र श्रीहरिकोटा स्थित है आंध्र प्रदेश में। वित्त वर्ष 2015-2022 में कितनी वृद्धि दर्ज करने का अनुमान लगाया गया है? 11%। 70। क्वेश्चन नंबर 79 की 4। ऑप्शन नंबर 4 होगा क्वेश्चन नंबर 79 के ऑप्शन नंबर 4, यानी पोषण का राष्ट्रीय संस्थान हैदराबाद, भारत का वन्यजीव संस्थान देहरादून, आयुर्वेद का राष्ट्रीय संस्थान जयपुर,
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी, पुणे। क्वेश्चन नंबर 80, पीएम मोदी को यह 2021 का स्वतंत्रता दिवस के संबोधन कौन सा लगातार स्वतंत्रता दिवस के संबोधन है? वो बस 8वां। टोक्यो ओलंपिक 2020 में यूएसए ने कितने स्वर्ण पदक जीता? टोक्यो ओलंपिक 2020 में 39। मंगोलिया के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार से किसे सम्मानित किया गया है? श्री आर.के. भरवाल। दिए गए कोड की सहायता से निम्न पुस्तकों को उनके लेखकों को सम्मिलित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 84 के होगा 3, फाइट टाइगर, अरविंद अडिगा। द 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ, चेतन भगत। द वेलोसिटी ऑफ होप, बराक ओबामा। 6 सस्पेक्ट, विकास स्वरूप। पिनाका रॉकेट सिस्टम का उन्नत रेंज संस्करण कितनी दूरी तक लक्ष्य को भेज सकता है? 45 किलोमीटर। आजकल का जो कैलेंडर है ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित है। तीरंदाजी दीपिका कुमारी ने विश्व चैंपियनशिप की व्यक्तिगत महिला प्रतिस्पर्धा के फाइनल में रूस की इलिना ओसोपोवा को 6-0 से पराजित कर कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 का विषय क्या था? योगा फॉर वेलनेस। किस राज्य के द्वारा आर्थिक सलाहकार परिषद की स्थापना की? किस राज्य के द्वारा आर्थिक सलाहकार परिषद की स्थापना की गई? तमिलनाडु। हाल ही में किस राज्य की कृषि विविधीकरण योजना लॉन्च किया? हाल में किस राज्य ने कृषि विविधीकरण योजना लॉन्च किया है? गुजरात ने। अंतर्राष्ट्रीय अंडरस्टैंडिंग के लिए नेहरू पुरस्कार सर्वप्रथम दिया गया थॉट को। मदर टेरेसा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? मृत्यु के समय वे भारतीय नागरिक नहीं थे। यह विचार कि भविष्य में भारतीय नियोजन में वस्तुओं से अधिक ध्यान व्यक्तियों को देना चाहिए व्यक्त किया गया था अमर्त्य सेन द्वारा। भारतीय प्रेस काउंसिल है एक अर्ध न्यायिक वैधानिक संस्था है। भारतीय प्रेस काउंसिल। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी। कहा जाता है कि शतरंज खेल का उद्भव हुआ था भारत से। क्वेश्चन नंबर 100 के उस भारतीय पत्रकार का नाम बताया जिसे 2021 के फुकुओका पुरस्कार के 3 प्राप्तकर्ताओं में से एक के रूप में चुना गया? पी साईनाथ।